ऐसा कहा जाता है कि जब हम खुश हो तब हमें कोई वादा नहीं करना चाहिए, और जब हम क्रोध में हो, बहुत गुस्से में हो, तब हमें कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही स्थिति में ना ही हमारा वादा सही होता है, ना ही हमारा फ़ैसला सही होता है। तो आइए आज की कहानी देखते हैं, जो कि क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन 6 मेजर फॉर मेजर से हैं। तो पढ़ते हैं इसको और जानते हैं कि आगे इस कहानी में क्या होता है, कैसे होता है। मेजर फॉर मेजर, मेजर यानी क्या होता है, माप या तोल। तो तोल के बराबर तोल या माप के बराबर माप, या इसको इस कहानी के हिसाब से ये कहा जा सकता है जैसे को तैसा। हैव यू हर्ड ऑफ तेनाली रमन, क्या आपने कभी तेनाली रमन के बारे में सुना है? वॉट इज़ ही फेमस फॉर, और अगर सुना है तो तेनाली रमन किस चीज़ के लिए फेमस है? तो जहाँ तक हमने सुना है, तेनाली रमन जो है अपनी तेज बुद्धि के लिए जाने जाते थे, बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। तो उन्हीं के बारे में ये कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। किंग कृष्णा देवार्य वॉज नोन फॉर हिज पैटर्नेज ऑफ पोइट्स एंड स्कॉलर्स एंड ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। किंग कृष्णा देवार्य जो थे वो जाने जाते थे, ये इस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध थे, किस चीज़ के लिए? वो कवियों के और बुद्धिमान लोगों को अपने यहाँ पर संरक्षण देते थे, उनकी सहायता करते थे, और उतने ही वो फाइन आर्ट्स के भी काफ़ी पसंद करते थे, उसको काफ़ी लाइक करते थे, उसके काफ़ी दीवाने थे, यानी उनको कला बहुत पसंद थी। वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा, एक बार उनको एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट के बारे में पता चला जिसका नाम था राजा वर्मा। He invited राजा वर्मा to the court and asked him to draw his portrait. उन्होंने राजा वर्मा को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा कि वो राजा की तस्वीर बनाए, यानी उनकी तस्वीर बनाए। The king was very pleased with the artist when his portrait was ready. और जब वो तस्वीर बनकर तैयार हो गई तो राजा उस आर्टिस्ट से बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही खुश हुए। In the portrait, the majestic and handsome king seemed to have come alive within the frame. उस फोटो के अंदर, उस पोर्ट्रेट के अंदर, उस तस्वीर के अंदर वो जो राजा थे, जो कि बहुत ही नम्र थे, विनम्र थे, काफ़ी हैंडसम थे, सुंदर थे, वो उस तस्वीर में ऐसे दिखाई दे रहे थे कि मानो जीवित हो उठे हो। यानी इतनी अच्छी उसने तस्वीर बनाई थी कि वो तस्वीर लग ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कोई जीवित व्यक्ति सामने खड़ा हो। दिस पोर्ट्रेट अपार्ट, राजा वर्मा ड्रीव इमेजेस ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ मैन एंड वुमेन फ्रॉम द पुरानास एंड सो ऑन। इस पोर्ट्रेट के अलावा, अपार्ट यानी के अलावा, इसके अलग से राजा वर्मा ने कई दूसरे भी चित्र बनाए। ड्रीव यानी ड्रॉ का सेकंड फॉर्म है ड्रीव, यानी चित्र बनाना। प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स, प्रोमिनेंट यानी महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी कई महत्वपूर्ण महिला और पुरुष के उसने फ़ोटोज़ बनाए, उनकी तस्वीर बनाई, जो कि पुराण से लिए गए थे, जो वेद पुराण होते हैं उन पुराणस में से लिए गए थे। He became well known for his genius and close and dear to the king. और उसके बाद वो जो राजा वर्मा था वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया उसकी आर्ट के लिए, उसकी कला के लिए, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, और राजा के करीब होने के लिए भी वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। यानी राजा उसको काफ़ी पसंद करने लगे थे और काफ़ी चाहने लगे थे। Overwhelmed with joy, Krishna Devarya called the artist and asked him what he wanted. है ना, उस प्रसन्नता में इतने मुग्ध हो गए थे राजा, तो उस प्रसन्नता की मुग्धता के चलते राजा ने आर्टिस्ट को बुलाया और उससे ये कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुम्हें? When राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, जब राजा वर्मा ने जवाब नहीं दिया, द किंग ऑन द स्पर ऑफ जेनरस इम्पल्स, तो फिर राजा ने, मतलब जेनरस होने के नाते, यानी जेनरस उसको कहते हैं जो किसी की, दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर हो, सहायता करने की इच्छा रखता हो, तो सहायता करने की प्रेरणा से राजा ने उनको क्या रिवार्ड दिया? रिवॉर्डेड हिम विद द चीफ मिनिस्टरशिप, राजा ने उसको वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब यही देखिए कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट था, लेकिन राजा ने उसको क्या बना दिया? चीफ मिनिस्टर बना दिया, यानी वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। तो आगे देखते हैं क्या होता है।
Though Raja Verma was a good man and a brilliant artist, he had no experience whatsoever of administration. हालांकि राजा वर्मा एक बहुत ही शानदार आर्टिस्ट था, बहुत ही ज़बरदस्त एक कलाकार था, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेशन का यानी प्रशासन का किसी प्रकार का भी तजुर्बा नहीं था, अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। जब किसी चीज़ का अनुभव नहीं हो, वो कार्य हम नहीं जानते, तो फिर क्या होता है, उस काम में गड़बड़ी होती है। Soon everything was thrown into disorder and chaos because of his hasty decisions and bad management of the स्टेट अफेयर्स। और जल्द ही क्या हुआ, वहाँ पर एकदम बिल्कुल अव्यवस्था फैल गई और चारों तरफ कोलाहल मच गया। क्यों? क्योंकि उसके हास्टी डिसीजंस, हास्टी कहते हैं जल्दबाजी में, राजा वर्मा बिल्कुल तुरंत एक के बाद एक डिसीजंस लेने लगा, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पर एकदम अव्यवस्था फैल गई। अचानक से कुछ भी कोई भी चीज़ लागू नहीं होती है। और क्या हुआ, उसके बैड मैनेजमेंट की वजह से, उसके खराब शासन प्रशासन की वजह से पूरे राज्य में अफरा तफरी सी मच गई थी। दो पीपल वर अनहैप्पी विथ हिज एडमिनिस्ट्रेशन, दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। हालांकि वहाँ के लोग उसके एडमिनिस्ट्रेशन से यानी उसके शासन प्रशासन से काफ़ी नाखुश थे, दुखी थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो राजा को कंप्लेन करे, क्योंकि वो राजा के बहुत करीब था, राजा उसको काफ़ी चाहते थे, राजा को वो काफ़ी पसंद था। The elders of the town finally approached and sought तेनाली रमन्स help in getting rid of यानी से छुटकारा पाना of the new and inept chief minister। अब जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग थे वो अंततः फाइनली कहाँ पहुँचे, तेनाली रमन के पास पहुँचे और उसकी सहायता चाहिए। किस लिए सहायता चाहिए? ताकि वो जो वहाँ का नया चीफ मिनिस्टर था, जो कि उसके लायक नहीं था चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए, जिसको चीफ मिनिस्टरशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उससे छुटकारा पाने के लिए वो कहाँ गए, तेनाली रमन के पास गए। क्योंकि गांव वालों की मतलब हिम्मत नहीं थी कि वो राजा से ये बोल सके कि महाराज ये व्यक्ति इस पद के लायक नहीं है, क्योंकि राजा उसको बड़ा चाहते थे। तो वो कहाँ गए, तेनाली रमन के पास गए, क्योंकि ये बुद्धिमान व्यक्ति है, ये ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय लगाएंगे और हम सबकी जान बचाएंगे और पूरे राज्य में जो अफरा तफरी मची है उससे भी हमको निकालेंगे। तेनाली रमन assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the chief ministership। अब तेनाली रमन ने उनको ये विश्वास दिलाया, अश्योर यानी विश्वास दिलाना, कि जल्द ही मैं कुछ ऐसा हार्मलेस यानी जो नुकसान न पहुंचाए, जो हानिकारक न हो, ऐसा कोई तरीका निकालता हूं जिससे उसको चीफ मिनिस्टरशिप से हटा दिया जाए, उस कलाकार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। After a few weeks, Tenali Raman invited the king, the queen and some other courtiers to his house for lunch। कुछ हफ्तों के बाद तेनाली रमन ने अपने घर खाने पर राजा को, रानी को और कुछ दरबारियों को आमंत्रित किया। मीनवाइल यानी उसी दौरान, he found a very good carpenter and put him on the job of preparing a sumptuous feast for the king। और इसी दौरान उसने एक बहुत ही अच्छे कारपेंटर को खोज लिया था और उसको उसने राजा के लिए एक बहुत ही आलीशान भव्य भोज बनाने के लिए, बहुत शानदार दावत बनाने के लिए उसने उसको एक कारपेंटर को खाना बनाने के काम पर लगा दिया। अब कारपेंटर किसको कहते हैं? कारपेंटर वो होता है जो लकड़ी से फर्नीचर बनाता है। अब सोचिए कि एक कारपेंटर कैसे खाना बनाएगा। The king and others sat for lunch and at Tenali Raman's order the carpenter began serving them। राजा और जो दूसरे लोग थे वो खाना खाने के लिए बैठे, तभी तेनाली रमन के आदेश पर जो कारपेंटर था उसने खाना सर्व करना शुरू किया, यानी खाना परोसना शुरू किया। As soon as they put the first morsel of food in their mouths, the people began to pant and rasp, asking for water again and again। और जैसे ही खाना परोसने के बाद, एज सून एज यानी जैसे ही उन्होंने खाने की पहली कोर अपने मुंह में डाली तो वो लोग एकदम हाँफने लगे और मुंह जीभ बाहर निकाल करके सांस लेने लगे और बार बार पानी मांगने लगे। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot।
राजा ने खाना टेस्ट करते ही ये वो समझ गए थे, उनको ये एहसास हो गया था कि खाना बहुत ही बुरे तरीके से पकाया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ही वॉज लिविड, वो लिविड का मतलब होता है बहुत नाराज़, तो वो राजा जो थे वो बहुत नाराज़ थे। रमन हु हैज़ कुक्ड दिस फूड, उन्होंने रमन से पूछा कि यह खाना किसने बनाया है। डू यू वॉन्ट अस ऑल टू सफ़र एंड डाई बाई ईटिंग दिस हॉरिबल फूड, क्या तुम चाहते हो कि हम सब ये खाना खा करके परेशान हो, हमारी तबीयत ख़राब हो जाए और हम इस खाने को खाकर मर जाए। इन हिज यूजुअल हम्बल वे तेनाली रमन सेड, आई बेग योर मेजेस्टी फॉरगिवनेस। जो तेनाली रमन था उसने वैसे ही अपने नम्र और विनम्र तरीके से राजा से कहा कि महाराज मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग, तब उसने वो कारपेंटर जो है राजा को दिखाया, बताया। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडेज फीस्ट। तो राजा के सामने उस कारपेंटर को प्रस्तुत करके तेनाली रामन ने ये कहा कि महाराज मैंने आज तक इतना शानदार कारपेंटर कभी नहीं देखा और मैंने इसको खाना पकाने के काम पर लगा दिया था। आज की दावत के लिए खाना मैंने इससे पकवाया है। द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, तो जो राजा थे वो काफ़ी ज़ोर से हंसने लगे। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रमन, रमन क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुमने अपनी सारी जो दिमाग है उसको खो दिया है, क्या पागल हो गए हो। अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड, एक अच्छा जो कारपेंटर होता है उसको लकड़ी के काम पर लगाना चाहिए, ना कि खाना बनाने के काम पर। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुम्हें ये फ़नी आइडिया, ये एकदम मजाकिया आइडिया, हास्य आइडिया कहाँ से आया, ये सुझाव तुम्हें कहाँ से मिला। तेनाली रामन आस्क्ड द किंग कर्टियसली, लॉर्ड, तेनाली रामन ने बहुत ही नम्रता से, बहुत ही आदर से पूछा, महाराज, इफ़ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक, महाराज अगर एक आर्टिस्ट, एक कलाकार चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो एक कारपेंटर कुक नहीं बन सकता क्या, खाना बनाने वाला नहीं बन सकता क्या, रसोइया नहीं बन सकता क्या। द किंग एट वंस का मतलब होता है तुरंत। The king at once understood that Tenali Raman got a carpenter to make him realize his error in making Raja Verma the chief minister. राजा तुरंत ही ये समझ गए थे कि तेनाली रामन ने ये कारपेंटर उन्हें ये समझाने के लिए लाया है कि उन्होंने राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर बना करके गलती की है। The king was saved the embarrassment of removing Raja Verma from the post because when Raja Verma came to know about the awkward incident at Raman's house, he immediately resigned from his post. और राजा जो किंग थे उनको ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी कि राजा वर्मा को उसके पद से हटाने की शर्मिंदगी उन्हें नहीं उठानी पड़ी, बल्कि राजा वर्मा ने खुद ही अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। क्यों? क्योंकि जब उसे ये पता चला कि तेनाली रामन के घर पर क्या हुआ था, तो उसको जब ये पता चला कि वहाँ पर एक बहुत बुरा हादसा हुआ है, राजा को ये एहसास दिलाने के लिए कि गलत व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, उसने खुद ही अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनाली रामन डेट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, बाद में राजा वर्मा ने तेनाली रामन से ये कहा कि मैं एक कलाकार के रूप में ही खुश हूँ। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी आपके शब्दों से ज़्यादा आपके कर्म बोलते हैं, आपका कर्म बताता है कि आप क्या है, इसलिए बोले कम और करे ज़्यादा, करने में विश्वास रखें बोलने की अपेक्षा। तो ये था हमारा आज का लेसन, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ गुड डे।